Hello everyone, how are you all? Hope you are all good. And this is Anuj, and today I will explain an important amendment issued by Insolvency and Bankruptcy Board of India in the month of November 2025. Basically, this amendment relates to insolvency resolution process of personal guarantor to the corporate debtor and mainly deals with the filing of the forms by the resolution professional. So, as you can check out on my screen, this is the amendment, and this amendment has been issued by the Insolvency and Bankruptcy Board of India on 28th of November 2025, right? And this amendment is what exactly we will be checking out, but uh, one new regulations one new regulation has been added in the PG regulation after regulation 22 गाइस है क्या कि इस रेगुलेशन में कुछ एक फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो कि पीजी इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन में हमारे को सबमिट करने पड़ेंगे आईबीपीआई को एज यू आर ऑल अवेयर दैट चाहे वो सीआरपी प्रोसेस हो चाहे वो लिक्विडेशन प्रोसेस हो चाहे वो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस हो सभी प्रोसेस के अंदर हमारे को जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए सर्टेन फॉर्म्स प्रिस्क्राइब की गई हैं जो कि आईबीपीआई को सबमिट किया जाता है ऑन द पोर्टल ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन टाइम टू टाइम बट जो हमारा पीजी इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस है उसके लिए कोई फॉर्म्स पहले नहीं दिया गया था सो इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025 रेगुलेशन 23 इशू किया गया है और इस रेगुलेशन के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से फॉर्म्स फाइल किए जाने हैं कौन फाइल करेगा कब करेगा ठीक है और पर्पस क्या होगा फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए तो नॉर्मली है क्या कि जो प्रोसेस होता है उसके इंफॉर्मेशंस डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स जो थ्रू आउट द प्रोसेस जनरेट होते हैं उसको आईबीबीआई को देना और जिससे कि रेगुलेटर और जो आईपीज हैं उनके बीच कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होते रहे और प्रोसेस को मॉनिटर किया जा सके ठीक है तो इसी के लिए रेगुलेशन 23 इंट्रोड्यूस किया गया है तो इस रेगुलेशन को टेक्निकल लैंग्वेज को हम लोग देखेंगे बट इन जनरल हम लोग बात करें कि बेसिकली ये रेगुलेशन है क्या किस लिए लाया गया है क्या पर्पस है ठीक है तो हम लोग एक अलग समरी से इसको चेकआउट करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना है कि व्हाट इज द अमेंडमेंट है ना कि अमेंडमेंट है क्या इन द मंथ ऑफ 2025 आईपीबीआई amended the insolvency resolution process for the personal guarantor regulation 2019 ये जो रेगुलेशन है इसमें अमेंडमेंट लाया जाता है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025 फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमारा रेगुलेशन हुआ करता था उसमें टोटल 22 रेगुलेशंस थे ठीक है बट इन द मंथ ऑफ नवंबर एक न्यू रेगुलेशन ऐड ऑन किया गया जो कि रेगुलेशन 23 है ठीक है दिस न्यू रेगुलेशन इज फुल्ली फोकस्ड ऑन किस चीज के लिए इशू किया गया है कि फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी फॉर्म्स उस फॉर्म्स की क्या टाइमलाइंस होंगे एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिले या फिर कोई मिस्टेक्स हम लोग करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ देखने को मिलेगा रेगुलेशन 23 बताएंगे कि कब हमारे को फॉर्म्स फाइल करना है उसका टाइमलाइन क्या होगा फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड कराने हैं और इन केस यदि कोई गलती होती है फॉर्म फाइल करने में या फिर फॉर्म नहीं फाइल करते हैं या फिर इनकरेक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाली है ये तमाम चीज़ें वी कैन चेक आउट इन रेगुलेशन 23 ठीक है सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आती है कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये फॉर्म क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्लियर बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेशन 23 कोई ऐसे फॉर्म्स नहीं थे जो कि पीजी के अंदर हमारे को सबमिट करना होता था आईबीबीआई को बट देयर वाज नो क्लियर रूल इन दिस रेगुलेशन अबाउट विच फॉर्म्स आर टू बी फाइल्ड ठीक है व्हेन दे मस्ट बी फाइल्ड
ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इफ फॉर्म्स आर फाइल्ड लेट और इनकरेक्टली, यदि हम लोग फॉर्म को लेट फाइल करते हैं या इनकरेक्ट करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बट नाउ आईबीबीआई हैज मेड इट वेरी क्लियर एंड स्टिक, है ना। बट अब क्या है, इन रेगुलेशन आ जाने के बाद प्रोविजंस बहुत ही क्लियर बन चुकी है और स्टिक हो चुका है, ठीक है। नाउ हु इज अफेक्टेड बाय दिस अमेंडमेंट, किसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रेगुलेशन 23। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं जो पीजी असाइनमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिनके पास पीजी के असाइनमेंट्स हैं, उनको ये फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। इट्स वेरी ऑब्वियस। रेजुलेशन प्रोफेशनल आरपी हैंडलिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ पर्सनल गारंटर्स, जो भी आईपी जो पीजी के असाइनमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं उनको ये फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। बट indirectly it also impact creditors, personal guarantors, adjudicating authorities, the overall ecosystems, है ना। ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक इसका ओवरऑल इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। हाँ, और इसके बहुत फायदे भी हैं। पहले हुआ करता था कि लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स जो पीजी असाइनमेंट्स में आए वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। आई होप कि यदि आईबीबीआई के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगा तो अ, इससे क्या हुआ कि आईबीबीआई को क्लियर पता चलता रहेगा कि कितने क्लेम्स आए हैं, कितने क्लेम्स एडमिट हुए हैं, कौन से क्रेडिटर्स की कितनी वोटिंग परसेंटेज है, उसमें कब कब अमेंडमेंट की जा रही है। सो तमाम इंफॉर्मेशन विल बी इन द पब्लिक डोमेन, और पब्लिक डोमेन में नहीं भी होगा बट एटलीस्ट रेगुलेटर को पता होगा ही। पर्सनल गारंटर्स को हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को हम लोग ऑलरेडी फाइल सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इकोसिस्टम इज गोइंग टू इफेक्ट फ्रॉम दिस अमेंडमेंट, ठीक है। व्हाट डज रेगुलेशन 23 सेज, तो हम लोग एक इसका जो टेक्निकल लैंग्वेज है रेगुलेशंस की उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो हमारा रेगुलेशन 23 इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। द रेजुलेशन प्रोफेशनल सेल फाइल द फॉर्म्स अलोंग विद द इनक्लोजर्स देयर टू एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड, है ना। बोर्ड के द्वारा नोटिफाइड किया गया है वो फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। होप नाउ इट्स विजिबल टू all of us. The resolution professional shall file forms along with enclosures thereto as notified by the board through circular as per the timelines stipulated against each form, ठीक है। इस जो सर्कुलर है उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना लेकर के आएंगे, बट मीनवाइल अभी हम लोग इसको देखते हैं। सब रेगुलेशन 2 क्या कहते हैं कि द बोर्ड शैल मेक अवेलेबल द फॉर्म्स रेफर टू इन सब रेगुलेशन 1 on the electronic platform and may modify them from time to time। तो देखो है क्या कि फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो आपको पता होगा जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो आईबीसी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको एक चीज़ की आइडिया है कि जितने भी फॉर्म्स आईबीबीआई ने अभी तक इंट्रोड्यूस किए हैं वो तमाम फॉर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड की पोर्टल पे अवेलेबल है। बट उन फॉर्म्स को चेक करने के लिए आपको जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की लॉगिन क्रेडेंशियल होती है, उनकी जो पर्सनल लॉगिन डिटेल्स होते हैं उसके थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं। जब आप आईपी की लॉगिन क्रेडेंशियल से आईबीबीआई के पोर्टल पे इंटर करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्म्स अंडर सीआरपी के अंदर जितने भी फॉर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे। लिक्विडेशन फॉर्म्स के लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर जो फॉर्म्स हैं वो देखने को मिलेगा। वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर जो फॉर्म्स हैं वो भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो पीजी रेगुलेशन के अंदर फॉर्म इंट्रोड्यूस किए जाएंगे दैट फॉर्म्स दैट those forms will be also there, right। सब रेगुलेशन 3 क्या है, द रेजुलेशन प्रोफेशनल shall ensure that the forms and its enclosures filed under these रेगुलेशन एक्यूरेट एंड कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी पे हमारे को ध्यान देने हैं और कंप्लीटनेस पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन जो भी रिकॉर्ड्स हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। सब रेगुलेशन 4 क्या कहता है कि द फाइलिंग ऑफ अ फॉर्म अंडर दिस रेगुलेशन आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन वेदर बाय करेक्शन अपडेशन और अदरवाइज। देखो आप
फॉर्म को किसी भी मायने में लेट फाइल करते हो, रीजन जो भी हो, चाहे आप कोई करेक्शन कर रहे हो, चाहे उसमें कुछ अपडेट कर रहे हो, या फिर किसी भी अदर रीजन के वजह से हमारे को फॉर्म फाइल करने में लेट हो जाती है, या फिर उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं, शैल बी accompanied by a fee of 500 rupees per form each calendar month for delay after the date notified by the board। तो इन नटसेल हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि फॉर्म को आप डिले सबमिट करते हो, जो भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के बाद सबमिट करते हो, रीजन चाहे जो भी हो, कोई उसमें आपने इंफॉर्मेशन अर्लियर इनकरेक्ट दे दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किया, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन देना भूल गए हैं, जिसके वजह से आपको अमेंडमेंट करना पड़ रहा है, जो कि ड्यू डेट के बाद हो रही है, तो है क्या कि आपको उसमें फाइन देने पड़ेंगे, और वो 500 रुपीज़ का होगा, प्लस इसके ऊपर जीएसटी होगा फॉर एवरी कैलेंडर इच फॉर्म इच मंथ। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, सब रेगुलेशन 5 क्या कहता है कि द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल लाइबल टू एनी एक्शंस व्हिच द बोर्ड may take as deemed fit under the code or any regulation made there under, including refusal to issue or renew authorizations for assignment। ठीक है, failure to file a form along with requisite information and records, inaccurate or incomplete informations or records filed in or along with a form, or delay in filing of the forms। ठीक है, तो है क्या कि यदि आप फॉर्म्स को गलत फाइल करते हो, या फिर नहीं फाइल करते हो, डिले फाइल करते हो, इन तमाम केसेस में क्या है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशन शैल लायबल टू एनी एक्शंस, कोई भी एक्शन लिया जा सकता है आईबीबीआई के द्वारा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो आपके एएफए है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स, एवरी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मस्ट फाइल certain forms। These forms will be notified by the IBBI issued through the circulars filed through the specific timelines। ठीक है, फाइलिंग फॉर्म इज नॉट ऑप्शनल, ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम ऑप्शनल है, फाइल करेंगे या नहीं करेंगे, आपको मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। टू में क्या है, फॉर्म्स विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, जो आईबीबीआई की पोर्टल है वहाँ पे अवेलेबल होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो भी अपडेट आएगा, मॉडिफिकेशन होगा, सारे चीज़ आपको ऑनलाइन पोर्टल पे करना पड़ेगा। एक्यूरेसी इन एक्यूरेसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरपी। एग्जैक्टली, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, नो मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट डेटा शुड बी फाइल्ड। ठीक है, लेट फाइलिंग यदि होता है तो कॉस्टली हो जाएगा, 500 रुपीज़ का आपको फाइन देना पड़ सकता है। एवरी कैलेंडर मंथ हमारे को फॉर्म फाइल करने हैं, तो हर मंथ की अलग फाइन होंगे। ठीक है, आपको फाइन करेक्शन पे भी देना पड़ेगा, अपडेशन पे भी देना पड़ेगा, रिवाइज यदि फॉर्म फाइल करना चाहते हैं तो देना पड़ेगा। सो डिले इज बिकम्स एक्सपेंसिव। ठीक है, डिले करोगे तो आपको पे करने पड़ेंगे। 5 में क्या है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन कंप्लाइंसेस इफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यदि फेल्स टू फाइल द फॉर्म्स, फाइल करते रॉन्ग और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, डिले फाइलिंग विदाउट जस्टिफिकेशन, आईबीबीआई कैन टेक एक्शन सच एज रिफ्यूजिंग टू एएफए, रिफ्यूजल टू रिन्यू एएफए, और अदर डिसिप्लिनरी एक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कंप्लाइंसेस हैं उसको टाइमली और एक्यूरेटली हम लोग कंप्लाई करें। व्हाट इज द प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, तो क्या है कि आफ्टर दिस अमेंडमेंट क्रूशियल कंप्लाइंसेस इज ओवर, कैजुअल कंप्लाइंस इज ओवर। ठीक है, पीजी में हम लोग थोड़ा सा हमारे को लिबर्टी मिल जाता था, बट नाउ थिंग्स आर बिकमिंग वेरी स्टिकर एंड इवन स्मार्टर, कह सकते हो कि सारे इन्फॉर्मेशन को हमारे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डेडलाइंस मस्ट बी ट्रैक्ड केयरफुली, हमारे को चेक करते रहने होंगे। एक्यूरेसी इज क्रिटिकल, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मस्ट ट्रीट द फाइलिंग ऑफ फॉर्म एज अ कोर ड्यूटी, नॉट अ रूटीन फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। वाई डिड आईबीबीआई ब्रिंग दिस अमेंडमेंट, आईबीबीआई चाहती है कि वेटेड ट्रांसपेरेंसी हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, एंड रिलायबल डेटा उनको मिल सके, और प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी भी साथ के साथ इंश्योर किया जा सके। ठीक है, दिस अलाइंस प्रोफेशनल गारंटी प्रोसेस विद द कंप्लायंस इन सीआरपी केसेस। की टेकअवेज यदि हम लोग बात करते हैं, तो फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स इज नाउ मैंडेटरी, टाइम बाउंड एंड अकाउंटेबल। डिले, मिस्टेक और नेग्लिजेंस कैन cost money, damage professional credibility, and even stop RP from taking the assignments। ठीक है, तो गाइस मैंने
कोशिश किया है कि इस जो अमेंडेड रेगुलेशन है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ। और आपको इन केस इससे कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में डालें, और यू कैन जस्ट कनेक्ट मी एज वेल। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। और वन डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, दिस video is completely for the academic purpose and for knowledge sharing, and I'm not giving any sort of advice to anyone. Thank you very much for watching this video.